कांगड़ा में है, और ये जो 2 टेम्पल्स हैं ना माँ बगलामुखी के प्रमुख हैं। दतिया में भी बहुत लोग जाते हैं और कांगड़ा में भी बहुत लोग जाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स आती हैं, शायद हिमाचल के कांगड़ा वाले जो बगलामुखी देवी का मंदिर है, बहुत लोग जाते भी हैं वहाँ पर। हाँ जी, मैं भी रेगुलरली जाती हूँ। हमारे जो रुद्राक्ष हैं वो भी वहाँ पे पहले एनर्जाइज किए जाते हैं, उसके बाद ही हम क्लाइंट्स को देते हैं। तो वो एक ऐसी एनर्जी है कि अगर उनकी एनर्जी का एक अंश भी हमारे साथ मिल जाए तो हम बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएंगे, और इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। और उनको पीताम्बरा भी कहते हैं। उनका कलर जो है वो येलो है, और जो प्लैनेट को वो गवर्न करती है वो प्लैनेट है मंगल या मार्स। आपको पता है कि अगर मंगल आपके चार्ट में खराब है तो आपको माँ बगलामुखी के पास जाना है। अगर मंगल की महादशा है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको छोड़ ही नहीं रहे, हर तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी से बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अच्छा, यानी कि बगलामुखी को लेकर एक बात तो आपने क्लियर कर दी है कि अगर आप किसी युद्ध की जगह पर हैं, या आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का आप एक वॉर जोन सा फील कर रहे हैं, या फिर आपके शत्रु बन रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं, एनिमीज आपके बहुत ज़्यादा हो गए, तो आपको माँ बगलामुखी से कनेक्ट होना चाहिए। बगलामुखी माँ आई कहाँ से, इनका जो प्राकट्य हुआ वो कैसे हुआ, माँ बगलामुखी ने क्यों अवतार लिया? कहते हैं कि एक बार धरती पर बहुत ही बड़ा संकट आ गया था, एक ऐसा तूफान आ गया था जो थम ही नहीं रहा था। अच्छा। और श्री हरि विष्णु को लगा कि शायद अब प्रकृति का जो भविष्य है वो संकट में है, तो उन्होंने माँ आदिशक्ति का आह्वान किया, और जो पूजा उन्होंने की, जो तप उन्होंने किया, उससे जो शक्ति उत्पन्न हुई वो माँ बगलामुखी हैं। और उन्होंने श्री हरि विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर संसार को भी बचाया, और ये भी कहा कि मैं आगे भी अपने भक्तों की रक्षा करती रहूँगी। तो माँ का जो रूप है, इसको हम उग्र और सौम्य दोनों कह सकते हैं। उनके फेस पे एक स्लाइट सी स्माइल है, लेकिन ये हम बिल्कुल भी ये ना सोचें कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि उनका जो फॉर्म 10 महाविद्या में दिखाया जाता है उसमें उन्होंने शत्रु की जीभ या जिह्वा पकड़ी हुई है, और एक हाथ से उनके हाथ में जो है वो शस्त्र है। तो वो ये कहती हैं, स्तंभन की शक्ति रखती हैं, और वो ये कहती हैं कि मैं शत्रुओं का विनाश एकदम कर सकती हूँ। शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। और मैंने इतने चमत्कार होते हुए देखे हैं। मेरे एक क्लाइंट रिसेंटली गए थे और उनको कोई टेंडर में प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी बड़ा टेंडर था, और उनके फेवर में नहीं जा रहा था, ऐसा उनको सूत्रों से पता चला। और जब वो वहाँ पर गए और उनको एक ही लाइन में माँ ने बोला कि इस डेट को तुम्हारे फेवर में जाएगा, और जा मैं तुझसे प्रसन्न हुई। और वो क्लाइंट आया, उसने मुझे ये बात बताई, और वो डेट आई नहीं थी, और सारी चीज़ें उसके विपरीत होने लग गई, और उसने बिल्कुल दिल छोड़ दिया, और उसने कहा कि अब क्या फ़ायदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसको फिर भी यही गाइडेंस दिया कि आप ये साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जिस दिन उसको टेंडर मिला, जिस डेट पे उन्होंने कहा था उसको मिला, और उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ऐसा हो। पर चमत्कार, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, चमत्कार की देवी हैं। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद है, वो बगलामुखी टेम्पल जरूर